पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनाव के बीच वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा विवाद अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले पर साफ रुख अपनाते हुए उन लोगों को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है जिनके नाम SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचौली की बेंच ने साफ तौर पर यह कहा है कि पहले अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास जाएं और वहीं अपनी बात रखें। कोर्ट ने संकेत दिया है कि हर मामले की जांच जरूरी है और बिना प्रक्रिया के सीधे राहत देना संभव नहीं। इस फैसले के बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि करीब 65 ऐसे अधिकारी भी इस सूची में से बाहर हो गए हैं जो खुद चुनाव की ड्यूटी पर तैनात हैं, यानी जो चुनाव करवा रहे हैं वही इस बार वोट देने से वंचित रह सकते हैं। दरअसल याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील MR शमशाद ने दलील दी कि करीब 65 ऐसे अधिकारी हैं जो खुद चुनाव ड्यूटी पर तैनात हैं, लेकिन उनके नाम ही वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि जिनके एपिक नंबर ड्यूटी ऑर्डर में दर्ज है उनके नाम आखिर किस आधार पर काटे गए, यानी जो लोग चुनाव प्रक्रिया को संभाल रहे हैं वही मतदान के अधिकार से वंचित हो गए हैं। इसे मनमाना और चिंताजनक बताया गया, लेकिन कोर्ट ने इस दलील पर तुरंत हस्तक्षेप से इनकार करते हुए ये कहा है कि ट्रिब्यूनल ही इस पर उचित फैसला करेगा। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि जिनकी अपील लंबित है वो शायद इस चुनाव में वोट ना डाल पाए, लेकिन अगर उन्हें राहत मिलती है तो भविष्य में उनका नाम फिर से जोड़ा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि ये स्थिति बनी कैसे। दरअसल SIR प्रक्रिया के तहत बड़े लेवल पर सत्यापन किया गया जिसमें करीब 60 लाख आपत्तियों की जांच हुई और इसके बाद लगभग 27 लाख नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 900 न्यायिक अधिकारियों को लगाया गया था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अब सामने आ रही है जो है अपील की धीमी रफ्तार। लाखों अपीलों में अब तक सिर्फ गिने चुने मामलों में ही फैसला हो पाया है, जिससे बड़ी संख्या में लोग इस चुनाव में मतदान से वंचित रह सकते हैं। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच एक पॉजिटिव तस्वीर सामने आई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 91.78% मतदान हुआ और किसी बड़ी हिंसा की खबर सामने नहीं आई। इस पर CJI सूर्यकांत ने भी संतोष जताते हुए ये कहा कि इतनी बड़ी संख्या में मतदान होना लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी उतना ही बड़ा है, जब लाखों लोग अपने वोट के अधिकार से वंचित हो रहे हो तो क्या यह प्रक्रिया पूरी तरह बैलेंस्ड कही जा सकती है। यह मामला सिर्फ कानूनी बहस नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की जमीनी हकीकत को भी सामने लाता है। एक तरफ रिकॉर्ड वोटिंग, दूसरी तरफ लाखों नाम सूची से बाहर, यानी लोकतंत्र की तस्वीर आधी चमकदार है तो आधी धुंधली। अब नजर ट्रिब्यूनल और आगे की सुनवाई पर टिकी है, जहां तय होगा कि जिनकी आवाज इस बार दब गई क्या उन्हें आने वाले चुनावों में फिर से अपना हक मिल पाएगा या नहीं। आप इस मामले पर क्या कुछ कहेंगे, कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।